जैन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टूर ऑफ ड्यूटी की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है और इसमें सरकार ने क्या बदलाव किया है। और इसमें देखिए, क्या टूर ऑफ ड्यूटी का प्रावधान केवल भारत में ही है या कई और देशों में है। तो भैया, ये कई और देशों में भी है। किन किन देशों में है हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, मतलब इसके पहला वाला वीडियो की टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, तो उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई। देखिए, टूर ऑफ ड्यूटी की शुरुआत जो हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई। कैसे हुई, क्या जरूरत पड़ी टूर ऑफ ड्यूटी की। देखिए, इसकी जरूरत पड़ी ब्रिटिश वायुसेना में पायलट की कमी हो गई। ब्रिटिश वायुसेना में क्या हो गया, पायलट की कमी हो गई। उन्हें पायलट की कमी जब हुई तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इसकी ऐसा नियम लाएं कि उसके तहत हम कुछ सैनिकों को ले लें जिससे कि हमारा काम चल जाए और उनको किसी निश्चित समय के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो उसी को टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया गया। उन्हें क्या किया गया, निश्चित सीमा में बुलाया गया कि मतलब जैसे 100, 50, 150 में से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनको बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि जैसे हमारी जरूरत खत्म होगी या फिर इतने ही समय में हम आपको रिटायर कर देंगे, ना कोई पेंशन देंगे ना कुछ देंगे। आप जब तक हमारे यहाँ का मतलब ये सेवा कर देंगे, इस तब तक हम आपको सैलरी दे देंगे और सारी सुविधा वही देंगे जो हम रेगुलर सैनिकों को देते हैं। ठीक, तो चलिए समझते हैं आगे। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने टीओडी की शुरुआत की। इसी प्रकार टीओडी की शुरुआत हुई, यानी टूर ऑफ ड्यूटी इसका नाम दिया गया, ब्रिटिश सरकार ने इसका नाम दिया। ठीक, निश्चित सीमित समय के लिए इनको बुलाया गया टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सैनिकों को। ठीक, और शर्त ये थी कि पायलट को 2 साल में कम से कम 200 घंटे विमान को उड़ाना था। भैया, 2 साल में 200 घंटों तक, भैया युद्ध जो चला था काफी समय तक चला था, तो उसमें क्या था, 2 साल के लिए इन्हें लाया गया था और 2 साल में कम से कम 200 घंटे एक पायलट को विमान को उड़ाना था। इतनी जरूरत थी ब्रिटिश सरकार को वायुसेना में, ठीक, पायलट के लिए। आप समझते हैं आगे। भारत के अलावा टीओडी कहाँ कहाँ अनिवार्य है। अनिवार्य देखिए, हमारे यहाँ क्या है, प्रावधान लाया गया है इसका। ठीक, अगर इसको लाया गया है तो इसमें जबरदस्ती नहीं, अनिवार्य नहीं कि हर नागरिक इसमें जाएगा। लेकिन कई अन्य देशों में ऐसा है कि अनिवार्य किया गया है कि वहां का नागरिक एक निश्चित समय पर जाएगा, एक निश्चित समय के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के लिए। तो चलिए समझते हैं। देखिए, इजराइल में इसका भी है, टूर ऑफ ड्यूटी इजराइल में भी है, केवल भारत में ही नहीं है। इसके पहले, बहुत पहले से ही इजराइल में है टीओडी। टीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, टूर ऑफ ड्यूटी। ठीक, इसके मामले टीओडी के मामले में ये जो इजराइल बहुत सख्त है। क्या है, बहुत सख्त है, सरकार जो है वहां की सख्त है। इसमें देखिए यहाँ पर क्या, टूर ऑफ ड्यूटी में इजराइल में यहाँ पर महिला भी हो सकती है और पुरुष भी जा सकते हैं। तो महिला 2 साल के लिए केवल और पुरुष 2 साल के लिए, पुरुष 3 साल के लिए जा सकते हैं। भैया, पुरुष जो होते हैं 3 साल के लिए इसमें सेवा करेंगे और उसके बाद में महिला जो है 2 साल के लिए। इतना समझ में आया होगा आपको। इसके बाद में रूस में क्या है, क्या इसका नियम, रूस में इसका नियम है 18 से, जिसकी उम्र 18 है वो, और जिसकी उम्र 27, 18 से 27 के बीच के जो मतलब युवा है, वो क्या कर सकते हैं, टूर ऑफ ड्यूटी में शामिल हो सकते हैं। ठीक, 1 साल सैन्य सेवा अनिवार्य। इसमें क्या है कि जो मतलब नागरिक है 1 साल के लिए इसमें सेवा कर सकते नहीं है, इसमें अनिवार्य है आपको 1 साल सेवा करनी है टूर ऑफ ड्यूटी के तहत। ठीक, इसको समझेंगे आप। अब इसके बाद हम समझते हैं चीन। चीन में देखिए, ये सब ताकतवर देश है, इजराइल है, रूस है, चीन है। चीन में क्या है, मिलिट्री सेवा अनिवार्य है। इसमें अनिवार्य भैया, आप मतलब नागरिक हैं इस चीन के, अगर नागरिक है तो आपको टूर ऑफ ड्यूटी देना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ठीक, इसमें एज की जो लिमिट की गई है 18 से 22 के बीच की उम्र के लोग जाएंगे। न्यूनतम 2 साल की सेवा इनको करनी है, सैन्य सेवा जो करनी है इसमें 2 साल की करनी है। ये हो गया चीन का। ठीक, उसके बाद में देखते हैं यूक्रेन। यूक्रेन कोई उम्र, क्या हुआ, कोई उम्र नहीं, इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है। यूक्रेन में कोई उम्र की सीमा नहीं है कि आपका जब साथ, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर बुढ़े चले जाएंगे भैया, जो मतलब चलने की तरफ नहीं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो जाएंगे इसमें टूर ऑफ ड्यूटी। अब इसमें इच्छा अनुसार है, तो जो अपने आप में, जैसे हमारे देश में क्या इच्छा अनुसार है, जो प्रावधान लाया गया है टूर ऑफ ड्यूटी का, तो इच्छा अनुसार है। तो युवा जाएंगे या बूढ़े जाएंगे, तो युवा जाएंगे ना, जैसे हमारे अंदर जुनून है कि जाएंगे हम भैया, जाएंगे तो हम आर्मी में जाएंगे ही। ठीक, तो उसी प्रकार, तो इसमें क्या हुआ, अब इसमें कोई सीमा नहीं है कि मतलब कितने साल के लिए, अगर हम गए यहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी में, हमारा मतलब सब कुछ हुआ, जैसे रेगुलर का होता है उसी तरह टूर ऑफ ड्यूटी वालों का भी होगा, ट्रेनिंग सब कुछ, और हम गए वहां पर, हमारा 1 साल हमने ड्यूटी दिया और उसके बाद में मन नहीं किया तो हम घर चले आए, ऐसा होता है। ठीक, यहाँ पर यूक्रेन में। नॉर्वे में क्या है, नॉर्वे में मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए अनिवार्य है, यानी महिला और पुरुष को दोनों को ही करना है टूर ऑफ ड्यूटी।
उम्र जो है इसमें दी गई है 19 से 44 साल के बीच के लोगों के लिए है। 19 से 44 साल के बीच के लिए। महिला के लिए जो है इसका प्रावधान कब लाया गया? 2016 से महिला के लिए चालू किया गया। जो ये नियम जो चालू किया गया कि भैया टूर, पहले क्या था 2016 के पहले कि केवल पुरुष ही जाएंगे, लेकिन अनिवार्य है कि जाएंगे, यानी नेसेसरी था इसमें। और महिला के लिए क्या गया 2016 में, ये 2016 में क्योंकि महिला और पुरुष को मतलब भेदभाव ना किया जाए, इसलिए 2019 में 2016 में महिलाओं का भी लागू कर दिया गया। ठीक। स्विट्जरलैंड में क्या हुआ, इसमें उम्र जो है 18 से 34 के बीच के युवाओं को अनिवार्य है, जो कि भैया अनिवार्य जाना है तो जाना है। ठीक। और ट्रेनिंग इसमें कितने दिन की होगी? 21 सप्ताह की। लगभग इसमें पड़ेगा आपका 5 महीने, यानी 4 महीने 27 दिन पड़ेगा। ठीक। तुर्की में 20 से ज्यादा उम्र के लिए मिलिट्री सेवा अनिवार्य है। 20 से ज्यादा उम्र के लिए, अगर आपकी उम्र 20 से ज्यादा है, आप वहां के नागरिक है तुर्की की, तो आपको क्या करना है? टूर ऑफ ड्यूटी देना पड़ेगा। ठीक। अब इसके बाद में हमने स्विट्जरलैंड का एक पॉइंट भूल गए थे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर बनाया है। फीमेल के लिए अनिवार्य नहीं है। स्विट्जरलैंड में जो है टूर ऑफ ड्यूटी फीमेल के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसकी स्वेच्छा, अगर वो महिला, अगर आप महिला हैं और आपकी इच्छा है तो आप कर सकती हैं टूर ऑफ ड्यूटी। ठीक। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब ये नहीं होता कि आप वहां पर जाएंगे घूमने, अच्छा सा ऐसे घूमेंगे, गन वन लेकर ऐसे घूमेंगे, फोटो खींचेंगे और चले आएंगे। उसमें भी आपको सेवा करनी होती है देश की। ऐसा नहीं कि घूमने का मतलब कि आप घूमेंगे, सेल्फी लेंगे और चले जाएंगे। ठीक। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक। ईरान में 2 साल के लिए इसका नियम है, मतलब कि 2 साल के लिए आप इसमें सेवा कर सकते हैं। ग्रीस में 19 वर्ष की उम्र वाले युवा को 9 माह के लिए कम से कम, ग्रीस में जो होता है भैया 9 माह के लिए, यानी 9 महीने के लिए भैया, मंथ के लिए आपको इसमें भर्ती किया जाता है। कम से कम, आप इससे ज्यादा भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पर। अब उत्तर कोरिया भैया, जो कि भैया पूरे विश्व के लिए, दुनिया के लिए सनसना है। ठीक। अब उत्तर कोरिया में क्या अनिवार्य है? क्या अनिवार्य है? इसमें तीनों सेनाओं में भैया ड्यूटी करनी होती। भारत में क्या है इसमें, तो क्या क्या अगर आप अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, या तो आप आर्मी में जा सकते हैं, या फिर नेवी में, या एयरफोर्स में, जिसमें इच्छा के आप जा सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको तीनों में सेवा करनी है। फिर भी इतना विरोध हो रहा है। भैया विरोध क्यों हो रहा है? अगर हम इस पे कुछ बोलेंगे तो आप कहेंगे भैया आप बीजेपी के भक्त हो गए, मोदी के भक्त हो गए। इसलिए हम इस मुद्दे पर नहीं बात करेंगे क्या सही है क्या गलत। हम आपको केवल बताएंगे कि सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने कैसा मतलब नियम लाया और क्या बदलाव किया, ये हम आपको बता सकते हैं। अगर हम कुछ कहेंगे, पहले वाले वीडियो में किसी भाई ने हमें अशब्द कहा उसमें कमेंट में, लेकिन हमें उससे उन्होंने क्या क्या अपने संस्कार का परिचय दिया है। ठीक। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कहिए, हमारा क्या है, कार्य है कि हम आपको बताएं और आप उससे जानकारी ग्रहण करें। आपको अच्छा लगता है, गलत लगता है, हमें गलत क्या कहा आप उसको बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी को अशब्द भाषा प्रयोग करें, अशब्द भाषा के लिए। इससे आपका संस्कार, आपके माता पिता ने आपको कैसा संस्कार दिया है वो दिखाई पड़ता है। ठीक। तो चलिए समझते हैं। उत्तर कोरिया में क्या है, अनिवार्य है, वहां पर तीनों सेनाओं में जाना होता है। देखिए 21 मंथ के लिए, 21 महीने के लिए थल सेना में, यानी आर्मी में आपको मतलब ड्यूटी करनी पड़ेगी। और नेवी में क्या होगा 23 मंथ के लिए, और एयरफोर्स में 24 मंथ के लिए, यानी 2 साल के लिए। तो यही था भैया टूर ऑफ ड्यूटी। केवल भारत में ही नहीं, कई अन्य देशों में है। टूर ऑफ ड्यूटी के क्या फायदे हैं, देखिए हम ये नहीं बताएंगे कि आपको क्या फायदा है, ये सरकार को इससे क्या फायदा होती है, देश को क्या फायदा होगा इससे, मिलिट्री को क्या फायदा होगी इससे, सैन्य बल को क्या मजबूती मिलेगी, इसके फायदे को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।